नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पूरे सप्ताह में हमने पिछले सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी बातें पढ़ी थी और सुजस के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने पढ़े थे सीधे स्लाइड के रूप में, उनको भी चर्चा यहाँ करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार वीडियो को सेशन को लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द, ताकि पिछला जो भी हमने पढ़ा उसका रिवाइज कर सकते हैं। तो 19 जून से लेकर 25 जून 2023 तक वीकली जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। आने वाली सूचना सहायक, एलडीसी, आरपीएससी, अध्ययनस्थ बोर्ड, कोई भी किसी भी प्रकार का राजस्थान के संदर्भ में एग्जाम है जहां राजस्थान करंट अफेयर्स आता है, वहां से कोई प्रश्न अछूता न रही। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहां खोला जाएगा? ये पूरे तथ्य के साथ, पूरे बूस्टर डोज के साथ मैं आपको डेली क्लास करवा चुका हूं। आपका संडे के दिन एक ऐसा दिन होता है जिसका जवाब, उन क्वेश्चनों के आंसर आपको देने होते हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि केंद्र सरकार द्वारा केमिकल न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ सेंटर कहां खोला जाएगा? रावतभाटा के अंदर। रावतभाटा कहां पे है? राजस्थान के किस जिले के अंदर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पहला कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आने वाले एग्जामों में यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। राजस्थान की किस संस्था को राजस्थान लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आवासन मंडल, राजस्थान आवासन मंडल। और इनके चेयरमैन तो जरूरी याद रखने हैं। चेयरमैन तो इनके चेयरमैन है पवन अरोड़ा। कौन है? पवन अरोड़ा, जिन्हें हाल ही में लाइफ टाइम इस लीडरशिप के साथ साथ ये अवार्ड किसको मिला है? पवन अरोड़ा को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो आवासन मंडल की जो स्थापना हुई थी वो फरवरी 1970 को हुई थी। कब? फरवरी 1970 को। और इसका मुख्यालय कहां पे है? जयपुर के अंदर। राजस्थान सरकार द्वारा स्वर्ण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे? तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलग अलग बोर्ड गठन करने की मंजूरी दे रहे हैं। कल परसों धौलपुर की लोधी के गठन का मंजूरी थी, उससे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन। वो सारे के सारे उसमें सदस्य कितने हैं? और मुख्यालय लगभग जयपुर के अंदर होगा। तो वो बात याद रखनी है, क्योंकि नए नए बोर्डों का गठन है तो एग्जाम में आएगा। तो टोटल कितने? 7, यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास कहां किया गया? विश्व की सबसे ऊंची कैसी? पंचमुखी बालाजी हनुमान जी की 151 फीट की प्रतिमा का शिलान्यास किया गया सिसवी गांव उदयपुर के अंदर। और कब शिलान्यास किया गया? 24 जून 2023 को। इससे पहले भगवान शिव की मूर्तिमा का अनावरण भी हुआ था नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। कहानी संग्रह मन के सबरंग के लिए नरपति सिंह सांखला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो कहानी संग्रह मन के सबरंग के लिए नरपत सिंह सांखला पुरस्कार 2023 राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया। किसे? राजेंद्र मोहन शर्मा। देखो, डॉक्टर माधव हाड़ा क्यों चर्चा में है? 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। 32वां बिहारी पुरस्कार मिला। देखो, बार बार हर चीज एक रिपीट करते रहते हो। वैसे टेलीग्राम पे क्विज मिलती है आपको, एक पोस्टर के माध्यम से रोज वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाते हैं, वीकली मंथली ये क्लासें मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ लेते हो? कमल रंगा को 2022 का, कमल रंगा को 2022 का केंद्रीय साहित्य राजस्थानी भाषा का पुरस्कार मिला अलेखू अंबा के लिए। और रामस्वरूप किसान को राजस्थान साहित्य अकादमी का विशिष्ट पुरस्कार मिला था। राजस्थान के कितने जिलों के वन क्षेत्र में रोमांच गतिविधियां शुरू की जाएगी? ये प्रश्न रोज डेली मैंने मुहिम स्टार्ट किया है। सुजस की जो महत्वपूर्ण चीजें होगी वो आपको मैं करवाऊंगा साथ साथ में, और उनके क्वेश्चन बना के मैं वीकली आपको करवाऊंगा। तो राजस्थान के कितने जिलों में वन क्षेत्र में रोमांच गतिविधियां शुरू की जाएगी? 12 जिलों के अंदर। 12 जिलों के मैंने नाम बताए थे कौन कौन से हैं। इसमें 3 दुर्गों के अंदर भी वन क्षेत्र शामिल है। प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम होता है तारामंडल, क्या होता है? तारामंडल की स्थापना की जाएगी। तो किस जिले में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और डिजिटल प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी? सिरोही, कोटा के अंदर। कहाँ पे?
कोटा में की जाएगी। कोटा के अंदर पार्क पूछे तो कोटा में एक तो स्नेक पार्क है, एक स्ट्रेस पार्क बना है, एक अबेड़ा पार्क है और एक ऑक्सोजोन पार्क। ऑक्सोजोन, ये पार्कों की बात करें तो इनको जरूर याद रखना, ठीक है। स्नेक पार्क, स्ट्रेस पार्क, अबेड़ा पार्क बायोलॉजिकल पार्क और ऑक्सोजोन पार्क कहाँ पे है? कोटा जिले के अंदर है। भगवती जाखड़ को राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस खेल से? अब ये नए प्रश्न है, कुछ ऐसे ऐड प्रश्न मैंने किए जो हमने डेली में रूटीन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन और आंसर पे चर्चा करनी जरूरी है। तो भगवती जाखड़ को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया, इनका संबंध किससे है? तो भगवती जो जाखड़ है वो तीरंदाज है। क्या है? तीरंदाज है। और ये पुस्तक हमारी बाजार में उपलब्ध होने जा रही है। 26 जून को इसका विमोचन हो जाएगा, क्योंकि आज संडे है तो विमोचन हो नहीं पाएगा, प्रकाशित हो नहीं पाएगी। 26-27 जून को संपूर्ण राजस्थान में आपको मिल जाएगी। कब? 27 जून को। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन सुविधा मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन सिर्फ डाक की सुविधा है हमारी। और ऑनलाइन सुविधा कहाँ मिलेगी? हमारी 80-580-22-001 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, अपना एड्रेस वगैरह लिखाइए, मैसेज कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि डाक के खर्चे के साथ कुल आपके घर तक कितने रुपए में पहुंच जाएगी। शर्त यह है कि आपके पास डाक की सुविधा होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी डाक की सुविधा, आजकल तो लगभग सब जगह डाक की सुविधा है, तो डाक के माध्यम से आपसे पहुंच जाएगी। सिर्फ इसके अलावा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारा पुस्तक का नहीं है, किसी के झंझट में मत पड़ना। और ऑनलाइन जो ऑफलाइन की सुविधा है वो तो पूरे राजस्थान में आपको लगभग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पुस्तक अपनी 27 जून को संपूर्ण राजस्थान में मिल जाएगी। इस पुस्तक की खासियत सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। जनवरी से जून 2023 है, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर है, सूचना सहायक का है, संगणक का है, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है। इन सब के लिए रामबाण साबित होगी। सुबह मैं 8 बजे जो क्लास लेता हूँ उस पर आधारित पूरी क्लास है। अब मैं आपको ये बताता हूँ इस पुस्तक के अंदर क्या रहेगा, तो मैं थोड़ा सा इंडेक्स बता देता हूँ आपको। इस पुस्तक का इंडेक्स सबसे पहले आपको मिलेगा जून से जनवरी 2023। जून से जनवरी 2023 पूरे मुख्य तथ्य और बूस्टर डोज के साथ जो मैं आपको करवाता हूं डेली। आप क्विज पढ़ते हो, ठीक है, टेस्ट देते हो ऐप के अंदर, और फिर ये पुस्तक के माध्यम से पढ़ोगे तो राजस्थान करंट का प्रश्न आगे आपका गलत नहीं होगा। उसके बाद में जितनी भी फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना सरकार की है, चाहे वो 2019 की है, चाहे 22 की है, चाहे 23 की, सब शामिल कर दी। खेल परिदृश्य पिछले 6 महीने का, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख पार्क, राजस्थान में कौन कौन से अभियान हुए हैं, चल रहे हैं, आयोजन कौन से हुए हैं, महोत्सव कौन से हुए हैं, मेगा जॉब फेयर कौन से हुए हैं और G20 सम्मेलन कौन से हुए हैं, सब शामिल है। इसके अलावा जितने भी युद्धाभ्यास है, चाहे इंडिया के हैं चाहे राजस्थान के हैं, प्रमुख पोर्टल और मोबाइल ऐप, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसमें मैंने क्या डाला है, सूचना सहायक के लिए इंडिया का भी आता है तो इंडिया वाले भी डाल दिए। जयपुर जिला स्पेशल करंट अफेयर्स, जोधपुर जिला स्पेशल करंट अफेयर्स, देखो जयपुर का अलग, जोधपुर का अलग, स्पेशल मैंने इसमें दिए ताकि आप दोबारा अध्ययन कर सको। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23, राजस्थान बजट 2023-24, राजस्थान में कौन क्या, अभी जून 2023 तक ताजा अपडेट, 20वीं पशुगणना, 17वीं वन रिपोर्ट और 2023 परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह। ये हमारा इंडेक्स है। पुस्तक 27 जून को संपूर्ण राजस्थान में आपको उपलब्ध हो जाएगी, तो जरूर खरीदें एक बार। सेकंड ग्रेड एग्जाम, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, एकदम स्ट्रिक्ट और नॉर्मल जो एग्जाम के अंदर हूबहू आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार इसको तैयार की गई है। अगला प्रश्न देखो, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने गर्भवती महिला और शिशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? तो कौन सा मोबाइल ऐप तैयार किया है? PCTC। और राजस्थान के शिक्षा व स्वास्थ्य मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से नीरज तंबोलिया को, इंपॉर्टेंट है, जयपुर के नीरज तंबोलिया को सम्मानित किया गया। 40 व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा 5 से 7 जुलाई को इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड, ठीक है, यानी व्यापार एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन कौन करेगा? 40 किसके साथ मिलकर? राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, दोनों मिलकर 5 से 7 जुलाई को नैरोबी, जो केन्या की राजधानी है, वहां पे। महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश
घर घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने महात्मा गांधी सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे? तो टोटल राजस्थान के अंदर सेवा प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे 50,000 किए जाएंगे, और इनको जो वेतन मिलेगा वो प्रति माह मिलेगा 4500 रुपये। कितना मिलेगा? 4500 रुपये प्रति माह मिलेगा। और इनका जो कार्यकाल होगा कितने वर्ष के लिए नियुक्त करेंगे? 1 वर्ष के लिए नियुक्त करेंगे। न्यूनतम इनकी जो योग्यता है वो 12वीं कक्षा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में स्थित गोड़वाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी दे दी है? तो बजट 2023-24 के अंदर घोषणा थी कि हम देसूरी और जो ये गोड़वाड़ क्षेत्र में लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ, ठीक है, ये आमागढ़, नाहरगढ़ और यहाँ तेंदुआ है ना, जलाना के अंदर है। उसी प्रकार गोड़वाड़ देसूरी में, तो ये कहाँ पे है? पाली जिले के अंदर है। 26 और 27 जून 2023 को 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी 26 और 27 को किया जाएगा उदयपुर में। इससे पहले जयपुर के अंदर हो चुका है और जोधपुर में और होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा का अनावरण किस जिले में किया गया? तो ये किया गया सिरोही के अंदर। परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह का संबंध पूछे, किस जिले का संबंध है? जोधपुर में इनका संबंध है। और 2 नाम याद रखना, एक तो मेजर शैतान सिंह और एक मेजर पीरू सिंह। इन दोनों को परमवीर चक्र मिला था और इन दोनों के नाम पर जो अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पे द्वीपों का नामकरण भी किया गया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के किस जैविक उद्यान के सर्वांगीण विकास हेतु अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर के साथ समझौता किया है? अब ये प्रश्न सीधे नॉर्मल पढ़ने वाले हैं, ज्यादा इनमें कुछ करना नहीं, क्वेश्चन और आंसर, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्य के किस जैविक उद्यान के सर्वांगीण विकास हेतु अमेरिका के द लिविंग डेजर्ट चिड़ियाघर के साथ समझौता किया है? माचिया सफारी पार्क। और माचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। राजस्थान में वर्तमान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है, 4 यानी 4 जैविक उद्यान है। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा के अंदर है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के अंदर है, और सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर के अंदर है। और चौथा कौन सा है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर में। 4 तो ये हो गए। अब आपको 2 और याद रखने, 2 प्रस्तावित हुए हैं इस बजट के अंदर। बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तावित किए हैं कि 4 के बाद हम 2 और बनाएंगे। एक तो बनाएंगे हम बीकानेर में और दूसरा बनाएंगे हम अजमेर में। बीकानेर और अजमेर में भी क्या है? बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे। चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? चिकित्सा विभाग द्वारा कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया 29। और 29 ग्राम पंचायतें कितने जिलों के अंदर है? 7 जिलों की 29 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया है, क्योंकि सरकार का टारगेट है, हमारे केंद्र सरकार का या देश के अंदर टारगेट है कि 2025 तक पूरा भारत है वो टीबी मुक्त होना चाहिए। और इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक योजना चला रखी है जिसका नाम है निक्षय संबल योजना। निक्षय संबल योजना, ठीक है। इसके तहत सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। जो रोगी है उसको 500 रुपये प्रति माह सहायता भी दे रही है। और सरकार का नारा है टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। और ग्राम पंचायत स्तर पर ये एक ग्राम पंचायत स्तर पर एक अभियान चलाया था, ठीक है, 15 अगस्त 2022 को। तो उसके तहत ये ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है 29। टीबी एक संक्रामक रोग है, ठीक है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है, फैलता है एक दूसरे से। टीबी को तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं टीबी को क्षय रोग भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। शिक्षा विभाग की ओर से जारी जून महीने की शिक्षा विभाग की रैंकिंग में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो ये रहा है जैसलमेर, और सबसे नीचे पे रहा है जालोर। रावतबाटा से कोबाल्ट सोर्स किस देश को निर्यात किया जाएगा? तो रावतबाटा कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो किसको निर्यात किया जाएगा? कनाडा को। और रावतबाटा जो परमाणु संयंत्र है वो किसके सहयोग से स्थापित है? कनाडा के सहयोग से स्थापित है। कब परमाणु बिजली स्टार्ट हो गई थी? 1973 के अंदर।
प्रदेश में राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से लागू की गई अंधता नियंत्रण पॉलिसी को प्रभावी बनाने के लिए किस स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा? तो ये किस स्तरीय, राज्य स्तरीय किया जाएगा और देश का पहला राज्य है जिसने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से लागू की है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा लोक भूषण सम्मान दिया गया डॉक्टर महेंद्र भानावत को। याद रखना, पिछले साल 2022 का कोमल कोठारी पुरस्कार मिला था डॉक्टर महेंद्र भानावत को और आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा भी था। रत्ती सक्सेना को जरूर याद रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा अब की बार मीरा पुरस्कार मिला है इसको, रत्ती सक्सेना को। और कालूनाथ कालबेलिया कौन है? कालूनाथ कालबेलिया को मिला है अब की बार कोमल कोठारी अवार्ड 2023। कौन देता है? ये दिया जाता है मारवाड़ रत्नों में से ये पुरस्कार है। जब 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है तब दिया जाता है। पिछले साल महेंद्र भानावत को दिया था। भोपाल में हुई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की तनिषी चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो तनिषी चौधरी ने कांस्य पदक जीता। खेल देख लेना कौन सा है? शूटिंग। तनिषी चौधरी का खेल कौन सा? शूटिंग। इंदौर नगर निगम की तर्ज पर राज्य का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? इंदौर कहां पे है? मध्य प्रदेश। लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहा है, टॉप पे आ रहा है इंदौर। तो नगर निगम की तर्ज पर राज्य का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करेगा? जयपुर ग्रेटर निगम। और जब जयपुर ग्रेटर निगम की बात आए तो मैं इसकी स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर बता देता हूं। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नाम सुना होगा आपने, बड़ा ही गजब, गौरी महेश्वरी। कौन? गौरी महेश्वरी अजमेर की है, वर्तमान में जयपुर में रह रही है और 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बाल वीरता पुरस्कार इन्हें दिया गया था। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की मैगजीन में राजस्थान के किस विधायक को स्थान मिला है? देखो, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ मुंबई के अंदर। कहाँ हुआ? मुंबई के अंदर। उसमें अपने भाग किसने लिया? तो विधायक सम्मेलन में अध्यक्ष तो सीपी जोशी ने भाग लिया था। विधायकों के अंदर सतीश पूनिया का नाम आता है। सतीश पूनिया कौन है? सतीश पूनिया आमेर जयपुर से विधायक है, भाजपा के विधायक हैं। सुना होगा। पूर्व भाजपा के राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान में विपक्ष के उपनेता प्रतिपक्ष है। कौन? सतीश पूनिया। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक आयोजन कब से किया जाएगा? देखो, पहले तो तारीख थी 23 जून, अब 23 जून को किया नहीं और इसको बढ़ा के कर दिया, बोले 10 जुलाई से हम करवाएंगे, ग्रामीण भी करवाएंगे और शहरी भी करवाएंगे। अब इन दोनों खेलों में अच्छे तरीके से साथ साथ खेल हैं, वो याद रखना, वो पेपर में पक्के आएंगे 100%। और बार बार बता रहा हूँ, मैं पोस्टर के माध्यम से बता रहा हूँ, हर सप्ताह के बाद एक क्वेश्चन लेके आता हूँ और आपको बता रहा हूँ। राजस्थान की किस महिला ने पोलैंड में आयोजित वुमेन टेक समिट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो उनका नाम है तस्नीम महजबीन, उदयपुर जिले की है। उदयपुर जिले की तस्नीम महजबीन है। वुमेन टेक समिट पोलैंड के अंदर प्रतिनिधित्व राजस्थान का किया था। प्रदेश के किस जिले में हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय खोलने की मंजूरी मुख्यमंत्री ने दे दी? बजट 2023-24 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि हम जोधपुर के अंदर हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय खोलेंगे। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान के जयपुर जिले के खिलाड़ी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कैटेगरी पूछे तो SH6 श्रेणी के ये कैटेगरी में खेलते हैं। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, एक तो एकल में स्वर्ण पदक जीता और एक युगल के अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। जब कृष्णा नागर की बात आए, एक बात जरूर याद रखना, 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, ये जरूर याद रखना, ये बहुत खास है कृष्णा नागर के। जिला इनका जयपुर। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर किस देश के सहयोग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की खोज करेगा? तो कृषि विश्वविद्यालय कहां पे? जोधपुर में। वो स्विट्जरलैंड के सहयोग से। किसके? स्विट्जरलैंड।
रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर व सब जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 52 किलो वर्ग में सिल्वर पदक जीता? तो ये जीता पूजा गुर्जर ने। किसने? पूजा गुर्जर ने। जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए उदयपुर की किस संस्था को पहला पुरस्कार दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बार ये चौथे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जारी किए गए हैं। उसके अंदर अपने राजस्थान का नाम तो राज्यों में आया नहीं, क्योंकि पहला मध्य प्रदेश है, पिछले साल तो दूसरा था, लेकिन अब की बार नहीं आया। लेकिन एक एनजीओ है अपने राजस्थान के अंदर, ठीक है, उसका नाम आया है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर, उसका नाम आया है। ठीक है, ये याद रखना। प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस थीम पर बनाया गया? 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया। देखो, हर घर आंगन योग इसके साथ जुड़ा हुआ है, वसुदेव कुटुंबकम। हर घर आंगन योग वसुदेव कुटुंबकम इस थीम पर बनाया गया। केंद्र सरकार ने राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी और राज्य की पहली महिला डीजी नीना सिंह को किस पद पर नियुक्त किया? ये प्रश्न बहुत बार हमने पढ़ लिया कि राज्य की पहली महिला डीजी नीना सिंह, ठीक थी, तो बाद में केंद्र में प्रतिनियुक्ति होगी। अब सीआईएसएफ की महानिदेशक इन्हें बनाई गई है। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज छात्राओं को आवागमन हेतु प्रतिदिन कितने रुपए ट्रांसपोर्ट वाउचर के रूप में देने की घोषणा है? ये सुझाव मैंने आपको बढ़ाया था ना कि ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के रूप में देने की वाउचर योजना चलाएंगे। इसमें अगर 10 किलोमीटर से अधिक दूरी यात्रा है तो छात्राओं को 20 रुपए प्रतिदिन भत्ता दिया जाएगा, उनके खाते में आएगा सीधा। राज्य में शोध कार्य करने वाले छात्रों को सरकार द्वारा प्रति माह कितनी राशि फेलोशिप के रूप में देने की मंजूरी प्रदान की गई है? राज्य में शोध कार्य करने वाले छात्रों को सरकार के द्वारा प्रति माह कितनी राशि फेलोशिप के रूप में देने की मंजूरी प्रदान की है? 20,000 से लेकर 25,000। किस विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने अपनी पहली रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना आईआईटी जोधपुर में शुरू की है? इस विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने अपनी पहली रूफटॉप, जो छतों के ऊपर सोलर लगाते हैं ना, परियोजना आईआईटी जोधपुर में शुरू की है एनटीपीसी ने, जो एक महारत्न कंपनी है। तो ये हमने कल इतने क्वेश्चन पढ़े थे, पिछले एक सप्ताह में इन क्वेश्चनों की चर्चा की। आज अपना टेस्ट भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, और संडे का वक्त भी अपना जाया नहीं हुआ। तो निरंतर बने रहें नानक क्लासेज ऐप में। एक तो कोई पीटीआई की तैयारी कर रहा है और उसमें एक यूनिट ऐप की यूनिट नंबर 7 एनाटॉमी जो द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर है, उसकी रिकॉर्डेड क्लासें ऐप में शुरू हो चुकी है, ऐप में डाली जा चुकी है। कोई रिकॉर्डेड क्लासेस स्पेशल अगर 7वीं यूनिट पढ़ना चाहता है तो भी पढ़ सकता है। और कंप्यूटर संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, संपूर्ण सिलेबस पर आधारित एकदम, जितने आपके क्वेश्चन आते हैं पूरे सिलेबस डाला हुआ है, आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज चल रही है, कांस्टेबल की चल रही है, एसआई की चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की चल रही है। 6 से 12 की पूरे टेस्ट डाले जा चुके हैं। 6 से 12 की जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, 6 से 12 की, इसमें सारे डाल चुके हैं। बाकी करंट अफेयर्स है, ये देखो वार्षिक करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2023, इसमें डेली का टेस्ट आता है, वीकली टेस्ट आता है, मंथली आता है, मंथली पीडीएफ आती है, और मंथली पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकते हो। मंथली पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल सकते हो, ये फायदा मिलेगा। तो ये अब जैसे आज मैंने एक क्लास लगा दी, कल मंडे के दिन इसमें टेस्ट डल जाएगा, तो 100 रुपये में पूरे साल आपको करंट मिलता रहेगा। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान सामान्य अध्ययन की है, फर्स्ट ग्रेड की है, रीट लेवल फर्स्ट है, रीट लेवल सेकंड है, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड की, अभी एसएसटी की, मैथ साइंस की वगैरह ये भी चलनी जाएगी। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफल आप जरूर होंगे, ये श्योर है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।